नमस्कार दर्शक मित्रों, थिंक लाइन के आज के नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए मेहमान से बात करने जा रहे हैं, नए गेस्ट से, और विषय भी एकदम नया है। जियोपॉलिटिकल पॉलिटिकल नहीं है, उसकी असर है, मगर उसके साथ में जो लोगों का बहुत ताल्लुक रहता है, आप हाँ कहें ना कहें, हम सब लोग मानते हैं कहीं ना कहीं, उसकी बात करेंगे। हम उसके हवाले से बात करेंगे कि भारत में क्या हो रहा है, भारत में क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, और विश्व में अभी आजकल क्या हो रहा है उसकी बात करेंगे। हाँ, हम एस्ट्रोलॉजी की बात करने वाले हैं आज। और आपके साथ हमारे जो मेहमान जुड़े हुए हैं, इनका परिचय करवा दूं आपसे। उनका नाम है सुमित सेठी जी। जो लोग यूट्यूब देखते हैं नमस्कार जी। उनके लिए ये नए नहीं है। 1000 से ज्यादा वीडियोस आ चुके हैं। काफी वीडियोस तो ऐसे हैं जिनने लाख लाख व्यूज लिए। तो नए होंगे ये तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं। हाँ, हमारे थिंक लाइन के लिए नए हैं क्योंकि हमारा छोटा सा चैनल है। आप लोगों को भी इसका एक मोटा मोटी कॉन्फिडेंस मिले, विश्वास मिले कि क्या होने जा रहा है, हकीकत में क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एस्ट्रोलॉजी की हैसियत से, एस्ट्रोलॉजी की वजह से। हम लोग बहुत सुनते हैं कि गुरु इधर है तो ये हो गया, शुक्र इधर है तो ये हो गया, शनि इधर है तो ये हो गया। नहीं, टेक्निकल बातें नहीं करनी है हमेशा। हम बात करेंगे सुमित सुमित जी से। मैं आपको सुमित जी कह के बुलाऊंगा। सुमित जी से हम बात करेंगे जो एस्ट्रो पॉइंट पे करते हैं। पूरा टेक्निकल एनालिसिस वो नहीं करेंगे, मगर हम करेंगे मेरे और तुम्हारे समझने के लिए किसमें क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक छोटे से चैनल। हिमांशु जी, नमस्कार। जय माता दी। जय माता दी सर। शुरू करें हम लोग। जी जी हिमांशु जी, बिल्कुल। देखिए, अभी जो शुरू हुआ है 2023 से शुरू हुआ है, 2023 के शुरू से शुरू हुआ है। ऐसे तो अगले साल भी, पिछले साल भी हो गया था। एक बार जो यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट, 2023 अभी तो खत्म नहीं हुआ है और मिडिल ईस्ट का सेगमेंट खुल गया। इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। धार्मिक विभाजन हो गया विश्व का। एक तरह से देखे तो इस्लामिक ताकतें एक तरफ जा रही है, क्रिश्चियन ताकतें एक तरफ जा रही है, और वर्ल्ड डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया वर्ल्ड। दूसरी तरफ हमारे देश में अगले साल चुनाव आ रहे हैं। और हमारे देश के अंदर 140 करोड़ में से तकरीबन 18 से 20% लघुमती, जिसे लोग लघुमती कहते हैं, वो लघुमती तो है नहीं, सेकंड बिगेस्ट मेजोरिटी है, लोग हैं। कई विश्व के इस्लामिक देशों से ज्यादा भी इस्लामिक पॉपुलेशन भारत में रहता है। तो इसका क्या असर पड़ेगा एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से? आप क्या देख रहे हैं? अभी चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों के। पहले तो उससे शुरुआत करते हैं, छोटा सा एक उत्तर कि ये 5 राज्यों के चुनाव में क्या हो सकता है। आपका एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन क्या कहता है सुमित जी? पहले तो हिमांशु जी, सबको दिवाली के ढेर मुबारक। बिल्कुल, दिवाली का सीजन आ गया हिमांशु जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। देखिए, थोड़ा सा हम लोग पहले चलते हैं, थोड़ा मैं पीछे चलता हूँ, अप्रैल के 2023 के शुरुआत में चलते हैं। देखिए, 2023 एक ऐसा वर्ष है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें, थोड़ा सा टेक्निकल की बात करूंगा मैं, कि पूरे एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड के अंदर 3 चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। शनि का, जो कि 2.5 साल के लिए रहता है, ठीक है जी। उसका होता है जुपिटर का, जो कि लगभग 12 से 13 महीने के लिए रहता है। राहु का 18 महीने के लिए रहता है। तो जब जब ये चेंज होते हैं, उस साल में कुछ ना कुछ घटनाएं होती है। तो 2023 यूनिक साल ऐसा रहा जिसमें तीनों चेंजेस हुए। शनि का हुआ जनवरी में, जब कुंभ राशि में शनि हुआ। अप्रैल में गुरु का हुआ, और 30 अक्टूबर को भी राहु का चेंज हुआ, गुरु चंडाल योग भी खत्म हुआ। और आप ये मान के चल सकते हैं कि अप्रैल में गुरु चंडाल योग की फॉर्मेशन हुई। तब से जो 2023 जो था वो नेगेटिव होना शुरू हो गया। हम बिजनेस की बात करें, ओवरऑल बात करें, नेगेटिविटी बढ़ती चली गई। उसके बाद 17 अक्टूबर, जो कि अब महीना भर पहले गए, सूर्य भी नीच का हो गया, सूर्य ग्रहण में भी आ चुका था। और चांस की बात है, तब से जो नेगेटिविटी थी बहुत ज्यादा बढ़नी चलेगी। तो अब मैं आपको एक शुभ समाचार देता हूँ कि अब 30 अक्टूबर को जो गुरु चंडाल योग खत्म हुआ, और 4 नवंबर को जब शनि भी मार्गी हुआ, तो हम सभी की लाइफ में, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में, हम सभी की लाइफ में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ चुकी है। बाकी का जो 2023 बचा होगा, उसमें कामकाज सबके अंदर खुशियां बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। तो लिटरली अगर हम बात करें दिवाली के महीने की, तो दिवाली का महीना स्टार्ट हो चुका है, चाहे हम काम की बात करें, पीस की बात करें। रही बात, अगर आपने मुझसे पूछा युद्ध की बात करें, तो मैं आपको एक बात प्रॉमिस कर सकता हूँ यहाँ से एस्ट्रोलॉजिकली, कि 17 नवंबर को, एक बहुत बड़ी डेट दे रहा हूं मैं आपको, 17 नवंबर को सूर्य, जो कि ग्लोब को डिनोट करता है, ग्लोबल को डिनोट करता है, विश्व को डिनोट करता है, विश्व के जितने भी जो वो हैं सारे कंट्रीज, उनको डिनोट करता है। इवन के जो हायर पॉलिटिकल लेवल्स के लोग हैं, उनको डिनोट करता है। वो नीचता से बाहर आ जाएगा वृश्चिक राशि के अंदर।
और हिमांशु जी, ये बात मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि 17 तारीख आते आते या 17 तारीख के बाद ये जो युद्ध है, ये जो वॉर है, ये काफी ज्यादा डाउन होना शुरू हो जाएगा। कुछ ना कुछ इसमें जरिया निकलेगा। यूएन की इसमें बीच में चाहे इंटरफेरेंस हो, यूएस की इंटरफेरेंस हो, रशिया की इंटरफेरेंस हो, बट कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं हम लोग वापस से शांति की तरफ बढ़ चुके हैं। जो सोने के दाम ऊपर गए थे, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, चीजें बढ़ रही थी ऊपर बिकॉज ऑफ वॉर, वो अब सब चीजें कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। तो ये 2023 की सबसे बड़ी डेट 30 अक्टूबर की थी और 17 नवंबर की डेट है। और ये तो जो ये 5 राज्यों काफी के बड़ी चुनाव डेट। चल रहे हैं, हाँ, इसका क्या? अब मैं आता हूँ जी इसके ऊपर। ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि 5 राज्यों के चुनाव। अब देखिए, राज्यों के चुनाव में मोदी जी एक अलग फैक्टर हो जाते हैं और लोकसभा में मोदी जी अलग फैक्टर हो जाते हैं। तो अभी हम मोदी जी को साइड में करते हैं। अगर आप मुझसे मेरी प्रिडिक्शन पूछते हैं, तो तेलंगाना की बात करें तो वहाँ बीआरएस वापस से आने वाली है। वहां पे क्या मतलब, जो है केसीआर है वो अपनी सीट को रिटेन करेंगे, और जब चाहे मीडिया में जो मर्जी बात आ रही है, कांग्रेस नजदीक आ रही है, वो ठीक है, वो नजदीक आएगी, लेकिन बीआरएस वापस आने वाली है, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। हम्म, जहां तक बात की मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम लोग, मेरी जो कैलकुलेशन बताती है, जिसमें मैंने कमलनाथ की बोली और आपके जो है आप मामा जी जो वहाँ के सीएम है, उनके हम अगर हॉरोस्कोप को कंपेयर करके देखें, फाइट नेक एंड नेक फाइट है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया करने की वजह से बीजेपी को अपर हैंड मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो बीजेपी का एक कदम आगे है अभी। तो यहाँ भी मुझे लगता है मामा जी रिटेन करने वाले हैं। राजस्थान, अगेन जो जादूगर जिन्हें हम लोग कहते हैं, गहलोत साहब जिनको हम लोग जादूगर कहते हैं, उनकी कुंडली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब उनकी कुंडली राजयोग से भरी पड़ी है। और यहाँ पे आपको मालूम है कि राजस्थान में बीजेपी ने कोई फेस नहीं दिया, मतलब मोदी के फेस पर लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बीजेपी को अपर हैंड, और बीजेपी यहाँ पे आ सकती है, मतलब कांग्रेस के सरकार से जा सकती है। ये तीसरा। चौथे की बात करें, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अगर हम लोग देखें, बघेल की कुंडली देखें और मैंने साथ में रमन सिंह की कुंडली देखी, दोनों कुंडली कंपेयर करके चले, तो मुझे लगता है बघेल के पास अपर हैंड है, वो वापस यहाँ पे रिटेन करेंगे। तो बाकी 5वें राज्य का मैंने नहीं देखा। 4 राज्यों का मेरा कंफर्म है। बीआरएस वापस से रिटेन करेगी, कांग्रेस वापस से रिटेन करेगी छत्तीसगढ़, और बीजेपी दो। तो 2-0 से बीजेपी के हाथ में फेवर है, अगर 4 मेन राज्यों की बात करेंगे तो। और सर अभी तो बात करेंगे सबसे बड़ी, एक डेट तो अनाउंस हो गई है, 22 जनवरी 2024 को राम 2024 मंदिर का शिलान्यास, राम क्या हो गई मंदिर है? खुलेगा। राम मंदिर खुलेगा। और फिर अप्रैल मई में बिल्कुल 2024 में खुलेगा। जनरल चुनाव। ये जो बात बिल्कुल। हो रही है, आपकी हम्म। एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस क्या कहते हैं कि अगले चुनाव में कौन होगा प्रधानमंत्री? इसके बारे में मैंने हिमांशु जी इसकी बहुत डिटेल स्टडी की है, बहुत डिटेल स्टडी। इनफैक्ट मेरे तो सीरीज चल रही है पूरी हर राज्य के ऊपर। और मैं आपको एक बात बड़ी कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंटली एक बात कह सकता हूँ। कल राम मंदिर की बात करके देखते हैं। अब राम मंदिर हो गया आपका धर्म के साथ जुड़ा हुआ चीज है, ठीक है। जुपिटर, गुरु, जिसको कि हम धर्म के साथ जोड़ते हैं। तो 30 अक्टूबर तक गुरु चंडाल योग था। एक सर आप आपका म्यूट हो गया, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया। हेलो। तो हाँ गुरु हाँ। चंडाल योग की जो फॉर्मेशन थी वो खत्म हो चुकी है, ठीक है जी। तो अब गुरु, अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान के चार्ट की बात करें, भारत देश के चार्ट की बात करें, जो कि वृषभ लगन का चार्ट बनता है, तो वहां की अगर हम लोग प्लेसमेंट देखें, तो गुरु की जो जो प्लेसमेंट आज की डेट में है, वो 12वें घर के अंदर, जो कि धर्म को डिनोट करता है। यानी कि भारत देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर धर्म की यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है ना, पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है। 12वां घर डिनोट करता है आपके बाहर बाहरी मुल्कों को, ओवरसीज को। तो बाहर के देश भी, जो राम मंदिर का निर्माण होने वाला है, जो 22 जनवरी की डेट सामने है, तो लोग बड़ी टकटकी लगाई नजरों से देख रहे हैं। बाहर के जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, वो सब यहाँ पे बहुत अच्छी नजरों से देख रहे हैं, और भारत का मान और सम्मान दोनों बढ़ने वाला है। तो आप ये बात लिखकर ले सकते हैं कि 2024 भारत का रहने वाला है। या अगर हम बात करें 2023 के आखिर के जो 2 महीने, और 2024 पूरा, वो भारत देश का रहने वाला है। ठीक है। अब मेरे सामने मोदी की कुंडली खुली हुई है, और मुझे बात बताते हुए एक बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि मोदी जी के बारे में अब तक मैंने जो भी मेरी वो रही है, इनकी प्रिडिक्शन, वो अप टू डेट रही है। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके एक बात बता दूं। इनका है वृश्चिक लगन की कुंडली। हेलो। हम्म इनकी है वृश्चिक लगन की कुंडली। इनका लगन भी वृश्चिक, यानी कि जो कि फिजिकल बॉडी को डिनोट करता है, और इनकी राशि भी वृश्चिक, जो कि आपकी मेंटल बॉडी को डिनोट करता है। तो मोदी जी एक इकलौते ऐसे पॉलिटिशियन है जिनकी लगन और जिनकी चंद्र राशि दोनों वृश्चिक है, मंगल की राशि। और आपको तो हिमांशु जी, आपको जानते हैं इस बारे में कि जिनकी मंगल की राशि होगी, जिनका लगन होगा मंगल का, और मंगल अपने ही हाउस के अंदर होगा, उनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब मोदी जी को देखिए, 73 साल की एज है, कहाँ से लगते हैं? हमसे ज्यादा फिट है आज की डेट में वो। भागम भाग सुबह उठना, 24 घंटे काम करना, यहाँ भाग रहे हैं वहां पे इलेक्शन रैली, थकते नहीं है वो। ये इनके मंगल की बहुत बड़ी काबिलियत है। और मैं आपके दर्शकों के लिए और आपके लिए एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, शायद जो लोग सीखना भी चाहेंगे, कि उनके पहले घर में चंद्रमा है, जो कि यहाँ पे इनकी कुंडली में भाग्य 9th हाउस का लॉर्ड बनता है, वो नीच का है। अगर आपका नीच का ग्रह है आपके सेल्फ हाउस के अंदर, अगर वो हो जाएगा, नीच का हो जाएगा जैसे, तो भाग्य नहीं मिलता, भाग्य विहीन हो जाता है। और ये भाई साहब तो हमारे
चाय वाले थे और कहा देश के प्रधानमंत्री, और दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर आज के डेट में। तो एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, नीच भंग राज्यों। तो इनको 9th हाउस जो कि भाग्य को डिनोट करता है, चंद्रमा को डिनोट करता है, उसको नीच भंग मिला हुआ। और जिस चीज को नीच भंग मिलता है वो चीज प्रॉस्पेरिटी पे आती है। यहाँ पे चंद्रमा को नीच भंग मिला यानी कि भाग्य प्रॉस्पेरिटी पे आ गया। तो मोदी जी की अपनी मेहनत तो है ही है, साथ में भगवान का भी बड़ा आशीर्वाद है, बिकॉज 9th हाउस धर्म का भी होता है। वो जितना मानते हैं भगवान को, नवरात्रों में व्रत रखना, सारा कुछ, राम मंदिर की पूजा, शिव जी की पूजा, तो एक ऊपर वाले का आशीर्वाद है इनके साथ। अब मैं आता हूँ आपकी बात पे। ये बात आप लिख के रख सकते हैं जी। पिछली बार बीजेपी कितनी, 303 सीटें आई थी शायद अपने बलबूते 2019 में। इस बराबर। बार आप ये बात नोट करके रख सकते हैं। बीजेपी की कुंडली से बात करें, मोदी जी की कुंडली से बात करें, योगी जी की कुंडली से बात करें, राहुल गांधी को मैं फैक्टर करके चलूं, या ममता बनर्जी को फैक्टर करके चलूं, जिनकी कुंडलियां मैं देख चुका हूं, तो मोदी जी की जो सीटें, मतलब बीजेपी की जो सीटें आने वाली है, वो 330 से ज्यादा आने वाली है अपने बलबूते। मैं एनडीए की बात नहीं कर रहा, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, 330 से ज्यादा आप कह रहे 303, जो पिछली बार की जो फिगर थी 303 की, उससे हैं। ज्यादा सीटें आने वाली है। अच्छा। बीजेपी एज अ पार्टी और मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। और मैं आपको एक छोटी सी बात और बताया तो आपको सुन के अच्छा लगेगा, कि मोदी जी के चार्ट में, किसी के भी, आपके भी चार्ट में अगर हम लोग बात करके देखें, जो 4th हाउस होता है जनता को डिनोट करता है। किसी भी पॉलिटिशियन के लिए जनता का उसके साथ खड़ा होना बड़ी जरूरी बात होती है। अगर जनता नहीं खड़ेगी आपके साथ, तो आप एक छोटे मोटे कार्यकर्ता बन के रह जाएंगे। समझ सकते हैं आप। तो मोदी जी के साथ, इंदिरा गांधी जी के साथ भी, नेहरू जी के साथ भी, तो जनता बहुत मजबूती के साथ खड़ी हुई थी। मोदी जी के चौथे घर का जो स्वामी है वो है शनि। कुंभ लगन है वहां पे, कुंभ राशि। और भगवान के आशीर्वाद से 2025 मई तक या मार्च 2025 तक शनि मोदी जी के अपनी कुंडली में कुंभ राशि में रहने वाले, मूल त्रिकोण राशि के अंदर। और हम्म, शनि क्योंकि स्लो प्लेनेट है, लंबे टाइम के लिए आपको देखे चलते हैं चीजों को। बीमारी देगा तो भी लंबे टाइम के लिए बीमारी देगा, पॉपुलैरिटी देगा तो भी लंबे टाइम के लिए ही पॉपुलैरिटी देगा। और क्योंकि मोदी जी की कुंडली के अंदर शनि चौथे भाव के अंदर बैठा हुआ है, अपने साइन के अंदर बैठे हुए, उनके नेटल चार्ट के अंदर गुरु की वहां पे प्लेसमेंट, तो आप मान के चल सकते हैं जनता पहले से ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी होगी। और मैं आपको एक बात और बड़ी मजबूती के साथ बता दूं, यहाँ पे ना हिंदू की बात करेंगे ना मुस्लिम की बात करेंगे, हर कम्युनिटी मोदी जी के पीछे खड़ी है। हम्म, जितना मोदी जी ने काम करो, आने वाला जो काम होने वाला, क्योंकि शनि वो दिखाते दूसरे रिलीजन को, मोदी जी हिंदू है, दूसरा हम रिलीजन की बात करें, चाहे हम सिख की बात करें, इवन कि मुस्लिम की बात करें, ईसाई की बात करें, सब मोदी जी के साथ खड़े। और ये जो 2024 की जो जीत होने वाली है, बहुत बड़ी जीत होने वाली है। नहीं, 2024 की जीत तो आप बता रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मगर साथ में जो ऐसा कहा जाता है कि ये खुद अपनी टर्म पूरी नहीं करेंगे, मैं संन्यास इस बात लेके से एग्री करता जाएंगे। हूँ। काफी लोग ऐसी इस बात बात करेंगे को, कि नरेंद्र भाई खुद चले जाएंगे। उस पे आपका क्या? देखिए, आपने बात बड़ी अच्छी पूछी, मैं आपके नॉलेज के लिए एक बात बताता हूँ। देखिए, 10वां घर होता है आपका कर्म स्थान। संन्यास कौन रहेगा? जो अपने कर्मों से दूर चलेगा, जिसने अपनी जॉब छोड़ दी, अपनी नौकरी छोड़ दी, सत्ता छोड़ दी, घर छोड़ दिया। मोदी जी के 10वें घर के अंदर जो कि कर्म स्थान है, वहां पे शनि है। शनि संन्यास की तरफ लेके जाता है। ठीक है जी। गुरु धर्म को डिनोट करता है। मोदी जी के 10वें घर को गुरु देखते हैं, इनकी धर्म की तरफ जो उनकी भावना है। शनि जो कि संन्यास की तरफ लेके जाता है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि 2026 या 2027 आते आते इनकी दशा भी चेंज होगी। शनि भी कुंडली चेंज, शनि भी अपनी राशि चेंज कर लेगा। शनि मीन राशि में आ जाएगा 2025 के अंदर। तो वहां से मोदी जी सत्ता छोड़ेंगे और संन्यास की तरफ चले जाएंगे, मतलब पब्लिक लाइफ से दूर चले जाएंगे मोदी जी। चाहे पब्लिक लाइफ गार्डियन से दूर रहेंगे, चले लेकिन जाएंगे, आपका कहना है? बिल्कुल पब्लिक लाइफ से दूर चले जाएंगे। बिकॉज शनि का 10वें घर के अंदर होना, सामने से गुरु का कॉम्बिनेशन आना, ये एक एक सन्यासियों के कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा सन्यासी जो सत्ता में रहते हुए सन्यास वाला ही काम करे, अपने लिए नहीं, जनता के लिए काम करे, पिता के तौर पर जो काम करते हैं, एज ए गार्डियन जो काम करता है। तो जो आपने बात बताई, मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, सेकंड करता हूँ उस बात को। वो होने वाला है, वो होने तो वाला अभी बात करेंगे थोड़े विपक्ष के दो चार नेताओं की, राहुल गांधी की बात करेंगे कि है। क्या है क्या, कि ऐसा क्यों कि उनको लॉन्च करने के लिए साल ब साल नए 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 लॉन्चिंग होते रहते हैं, मगर फिर भी वो रॉकेट ऊपर जाता है। देखिए, राहुल राहुल गांधी की जो कुंडली है वो तुला लगन की कुंडली है, शुक्र की कुंडली। अब आप फर्क देखिए, शुक्र होता है ऐशो आराम के लिए, ठीक है, लग्जरी के लिए। मंगल की कुंडली है मोदी जी की, जो कर्म के लिए, सैनिक कहा जाता है, जो कि सैनिक आपको होता है अपने देश के लिए जान दे देता है, मेहनती आर्मी का जो पर्सन होता है, नेवी के जो लोग होते हैं। और शुक्र होता है ऐशो आराम वाली जिंदगी। तो यहाँ पे एक तो फर्क आप ये महसूस करके देखिए, मोदी जी कर्म योद्धा, मैं ये नहीं कहूंगा राहुल गांधी कर्म योद्धा नहीं है, बट वो ऐशो आराम में पले, बॉर्न विद द गोल्डन स्पून, वो उनकी कुंडली बताती है। दूसरी बात कि उनकी राहु की दशा चल रही है, और आपको पता है राहु भटकाता बहुत ज्यादा है, एक जगह टिकने नहीं देता। राहु की अपनी आइडेंटिटी नहीं होती, धुएं की तरह काम करता है। हवा चलेगी तो यहाँ पे, हवा चलेगी तो यहाँ पे। अब आप 2019 में आइए, राफेल का मुद्दा था हर जगह, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। तब भी मैंने एक बात लिखी थी, बार बार एक बात कही थी, कि ये जो मुद्दा उठाया गया राहुल गांधी की तरफ से, ये बैकफायर करेगा। और हुआ क्या, कांग्रेस अपने सबसे निचले स्कोर पे आ गई, 44 सीटों के आसपास आ गई थी। तो अब क्या है, अब इन्होंने उठा लिया जाति गणना का मुद्दा, जैसे वाला मोदी अडानी का मुद्दा उठा लिया। अभी भी राहु की दशा चल रही है,
तो आप ये मान के चल सकते हैं मुद्दा बहुत बड़ा बैक फायर करने वाला है। मुद्दा किसी काम नहीं आएगा। आप जितनी बार मर्जी लॉन्च कर लें, राहुल गांधी को फिर से कहीं ना कहीं सेटबैक लगने वाला है बहुत बड़ा। यहाँ पे कांग्रेस की अभी भी कोई बहुत बड़ी, आप समझ के लेके लॉन्चिंग जो पैड तैयार किया गया वो किसी काम नहीं आने वाला। और हम बहुत लोग पीछे रहने वाली अरविंद है। केजरीवाल जी का कुछ पता आपको, क्या बोलेंगे आप? जैसे उनका मेरी दिल्ली के राइज हुआ, जैसे उनका राइज हुआ, और जैसे अब स्थिति आ गई है जेल में जाने की, क्या बताएंगे? मेरे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो मैं ज्यादा जानता हूँ उनका, अच्छे से बताता हूँ मैं आपको उनका। देखिए, उनकी कुंडली है वृषभ लगन की। बड़ी मजेदार बात क्या है कि उनकी कुंडली के अंदर जो चौथा घर जनता का होता है बड़ा स्ट्रांग है। मतलब अब आप उनके पॉलिटिक्स से इत्तेफाक रखे या ना रखे, वो एक अलग चैप्टर हो जाता है। अब उनकी बातों से सहमत हो या ना हो, एक अलग बात हो जाती है। लेकिन हम कुंडली की हम टेक्निकल बात करें, जनता वाला जो पार्ट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है उनका, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो आपका पता है, दिल्ली की जनता पीछे खड़ी है उनके। अब हमारे यहाँ भी मेड्स आती हैं, सारे उनके पीछे खड़े हैं, जो थोड़ा सा नीचे लेवल के लोग हैं सब उनके साथ खड़े हैं। अब आज की स्थिति क्या है कि अभी 4 नवंबर तक शनि रेट्रोग्रेड था। उनकी कुंडली के अंदर शनि 12वें घर के अंदर नीच का है। तो 4 नवंबर तक का जो टाइम था, 5 नवंबर तक का जो टाइम था, शायद ईडी की जो उनको सामान आया था 4 नवंबर से पहले ही आया था। तो टाइम काफी ज्यादा नेगेटिव था। बट आज जो जो लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ऐसा खत्म होने वाली है। आतिश मार्लिनी की कुंडली देखी, राघव चड्ढा की कुंडली मैंने देखी। तो ये जो यंग जनरेशन है, ये पार्टी को आगे लेके जाएगी। ठीक है, टाइम लगेगा पार्टी को। तो अरविंद केजरीवाल का जो ऑब्वियसली जो राइज था वो तो राइज नहीं रहेगा, बट वो कहीं ना कहीं सस्टेन करेंगे। वो भी लंबी दौड़ के खिलाड़ी हैं यहाँ पे, अभी मान के चल सकते हैं। उनका वो जो और राइज था जो 67 सीट का था, वो रहने वाला नहीं है। बट पार्टी भी खत्म नहीं होगी, ये बात कंफर्म है। अच्छा, और अब बात करेंगे ममता दी की, ममता बनर्जी। शी इज द वन हु इज आप लाइकली टू बी द मेन ऑपोजिशन, लाइक टीएमसी, कांग्रेस के बाद में उनकी क्या हालत है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको इस बात से आप रिलेट करेंगे। 2020 में 2021 में चुनाव हुए थे ना, अभी जो थर्ड टाइम पे आई है। तो उससे पहले बीजेपी का बहुत बड़ा जोर था कि बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। 2 मई दीदी गई, ऐसे एक फ्रेज भी चला था, अगर आपको याद होगा तो, 2 मई दीदी गई जिस दिन वो था। तो उनकी दशा मैंने देखी थी। और शायद इकलौता मैं ही ऐसा था, एक दो लोग ऐसे जिन्होंने कहा था ममता बनर्जी रिटेन करेंगे, वापस आएंगी, बिकॉज उनकी दशा बड़ी स्ट्रांग थी। बहुत स्ट्रांग दशा थी उनकी, आई वो बहुत बड़ा स्टेचर बन गया उनका। लेकिन जैसे जब वो जीती, तो उनकी एक सबसे भयानक दशा होती है हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, राहु और शनि की दशा। वो उनकी दशा स्टार्ट हो गई। तब बार बार मेरी प्रिडिक्शन थी, आपने जैसे मेरे चैनल का नाम बताया तो उसमें वीडियो भी है मेरी, कि ये जो दशा रहने वाली है, ये इनको मानसिक तौर पे, फिजिकल तौर पे और आपके रेपुटेशन के तौर पे बहुत ज्यादा नीचे लेकर आएंगी। एक के बाद एक लीगल केसेस, और आपने देखा कि एक के बाद एक लीगल केस चलते चले यार उनपे। उनके भतीजे पे भी चल रहा है, शायद आज भी मैंने न्यूज में देखा, ईडी ने दोबारा समन करा उनको, अभिषेक बनर्जी को। तो ये जो राहु शनि की दशा है, आप ये मान के चल सकते हैं कि 2024 के अंदर ममता बनर्जी का जो अपना स्टेचर है, उससे बहुत कम परफॉर्म करने वाली है। बंगाल की परफॉर्मेंस वो अगर अगर रेप्लिकेट कर पाए 2019 जैसी, तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे नहीं लगता बीजेपी की जो एंट्री होगी वहां पे बढ़ चढ़कर एंट्री होने वाली है। बड़ी लोगों के मन में जो उनके लिए एक जो प्यार था, वो थोड़ा सा इस समय कम होता नजर आ रहा है, बिकॉज ऑफ राहु शनि की दशा, जो कि दशा बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है उनकी कुंडली में। तो आप मान के चल सकते मेन ऑपोजिशन लीडर अपने को बोले भले ही वो, बट वो रहने वाली नहीं है मेन ऑपोजिशन लीडर। और और आपके 2026 के अंदर 2000 चुनाव जो होंगे, उसमें वो नहीं जीतने वाली है। अब ये इनका आखिरी टर्म है, आप कह सकते हैं एज सीएम। और कौन आपको दिखता है कि जिसकी कुंडली में ये लिखा है कि हम्म। मोदी जी के बाद उनके पक्ष से और विपक्ष से सबसे बड़े नेता बन सकते हैं? देखिए, दिक्कत पता क्या, अगर कांग्रेस की बात करें हम लोग, तो कांग्रेस में राहुल गांधी के बाद किसी को नजर आता नहीं है। बट कांग्रेस के अंदर ही, चाहे बघेल की बात करें, इवन कि हम लोग भूपेश इनकी बात करें, राजस्थान की सीएम की बात करें, इन सबकी कुंडली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये अगर चांस देके चलें, अब तो खैर उनकी उम्र भी नहीं रही, जो यंग जनरेशन की, तो वो काफी ज्यादा यहाँ पे है। लेकिन अभी अभी आप मान के चलेंगे, मोदी जी का जो कद है ना आज की डेट में, उनके हमें कोई ठहरता नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी मुकाबला लंबे टाइम पर नहीं कर पाएंगे। इवन की प्रियंका गांधी की कुंडली में देखे तो वो भी इतनी स्ट्रांग कुंडली नहीं है उनकी कि वो भी कहीं ना कहीं उनके सामने ठहर पाए। तो फिलहाल के लिए मोदी जी। और उसके बाद अगर हम किसी और की कुंडली देखें, तो योगी जी सामने खड़े हो जाते हैं। तो उनकी कुंडली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बहुत नहीं तो ज्यादा। अगर आप महाराष्ट्र अगर आप चलते हैं, देवेंद्र फडणवीस, उनकी कुंडली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में देवेंद्र फडणवीस का कद बहुत बड़ा होने वाला है। अगर वो सेंटर में भी आ जाए, तो कोई बहुत बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होगी। और आप किसको मैं आपको देखते हैं? हाँ, आप बताइए, आप किसको देखते हैं? मेरा आपको ये पूछना था कि आप किसको देखते हैं कि मोदी जी के बाद दूसरे बड़े कद वाला नेता भारत हम्म। में से कोई निकलेगा, तो इनमें से कोई है ऐसा कि जो इतना? देखिए, अगर बात करें, हाँ, अगर हम बात करें, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी नजर आती है थोड़ी सी, जो कुछ जिनका कद है आज के डेट में। हालांकि उनकी पैन इंडिया वो नहीं है, उतनी वो नहीं है, उनकी पैन इंडिया पॉपुलैरिटी नहीं है। बट अगर हम बात करें मोदी जी के बाद ऑपोजिशन की बात करें, तो ममता बनर्जी के पास ही कुछ ना कुछ ताकत है। उनकी जो कुंडली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो ऐसी कुंडली है जो आदमी को बड़ा जुझारू बनाती है, बड़ा फाइटर बनाती है।
एक अगर आप देखेंगे आज की डेट में, अगर हम मोदी जी की बात भी करके देखें, जिनको उनको सबसे ज्यादा खतरा है, पहले केजरीवाल जी थे, वो तो अब डाउन हो गए, ये ममता बनर्जी से, और कोई इतना ब्लंट नहीं है उनको लेने में, टेक ऑन करने में। उनकी कुंडली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो कोई जुझारू नेता अगर है तो ममता बनर्जी, अगर ये दशा पार कर लेते हैं, वो ठीक ठाक पार कर लेते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे वो खड़ी हो जाए थोड़ी सी। बट आज की स्थिति है कि मोदी जी के सामने मुझे कोई नजर नहीं आता अभी फिलहाल। फिलहाल ओके। कोई नजर नहीं आता। अब इंडिविजुअल व्यक्तिगत राजकारणियों से हटके हम थोड़ी बात करेंगे। भारत अभी जो दिशा में जा रहा है, आर्थिक प्रगति की ओर जा रहा है, और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं आंकड़ों की, इकोनॉमिक्स के टर्म्स पे, 3.65 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे 10 साल में, 15 साल में। क्या भारतवर्ष की कुंडली में कुछ ऐसा है कि अगले 10 साल या 15 साल या 20 साल क्या होने वाला है? क्या बता सकते हैं आप 10-15 साल तो बहुत आगे चले गए। मैं तो 2024 की बात करता हूँ आपसे फिलहाल, ये 2025 की बात करता हूँ। देखिए 2024 के अंदर मैंने बताया कि शनि का चेंज हुआ। वृषभ लग्न की कुंडली है भारत की, और भारत की अपनी कुंडली के अंदर शनि का जो ट्रांजिट हुआ है वो है 10th प्रोफेशन हाउस के अंदर, यानी कि आप मान के उनके कार्य क्षेत्र के अंदर, बिजनेस हाउस के अंदर। राहु की जो मूवमेंट हुई है वो इनकम हाउस के अंदर हुई है, जीडीपी वाले हाउस के अंदर, फॉरेन रिलेशनशिप वाले हाउस के अंदर। अगले साल मई के अंदर गुरु का भी गोचर होगा। गुरु गोचर करके हिंदुस्तान के पहले घर में आ जाएगा। तो हिमांशु जी, आप इस बात को गांठ बांध कर रख सकते हैं कि 2024, 2025 और 2026, ये 3 साल भारत की दशा और दिशा बदलने वाले हैं। आप तो 15 साल तो बहुत आगे चले गए। मैं तो अगले 2 साल में आपको बता के चल रखता हूँ, भारत जो होगा नंबर 3 पे भी आ जाए तो इकोनॉमी के टर्म्स में, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली। पूरी दुनिया को चलाने वाला, टर्म्स डिक्टेट करने वाला, हमारा देश भारत ही होने वाला है। हम्म। भारत की अपनी कुंडली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बट एक बात जो मुझे भारत की कुंडली हमेशा खटकती है ना, वो ये खटकती है कि हिंदुस्तान के चार्ट के अंदर अगर हम देखेंगे, थर्ड हाउस होता है पड़ोसियों का। आपके जितने भी जो आपके नियर पड़ोसी रहते हैं उनका हाउस होता है, जहां पे अगर आप बात मान के चले, चाहे बांग्लादेश की बात मान के चले, पाकिस्तान की बात मान के चले, अपना चाइना की बात मान के चले, इंडिया का जो थर्ड हाउस है, इसमें सूर्य भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, शनि भी है, चंद्रमा भी है। बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है। तो 1947 अगर आप देखिए तो हमें पड़ोसी कभी अच्छे नहीं मिले, कुछ ना कुछ अड़ंगा चलते रहे। तो ये वाला जो फैक्टर है पड़ोसियों का, वो हमें कभी चैन से बैठने नहीं देगा। बट क्योंकि भारत का जो रूल करने वाला जो पार्ट है वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो कोई भी पड़ोसी इतना कामयाब नहीं हो पाएगा कि हमारी तरक्की को रोक सके, हमें आगे जाने से रोक सके। जी, हमारे नहीं। हिंदुस्तान का चार्ट बड़ा चीख चीख के बता रहे हैं हमें। चीख चीख के बता रहे हैं। अच्छा, अभी मैं आपको कहूं, मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं, खाली कहूं कि सुमित जी अभी ये बताइए कि अगले 4 साल में आपका सबसे बड़ा प्रेडिक्शन क्या है? अगले 4 साल का सबसे किस बड़ा टर्म्स के अंदर? अगले मैं तो 25 अपने 26 देश अपने देश के बारे में बोल सकता हूँ मैं तो। या अपने देश के बारे एक तो हमारा अपना देश नंबर 3 हो जाए इकोनॉमी के टर्म्स में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली। दूसरी अगर हम लोग बात करके देखें, जो अगर हम मोदी जी के बात करके देखें, आने वाले टाइम पे आप योगी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनकी कुंडली, उनकी दशा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। में। और आगे आने वाले टाइम पे जो एक सनातन की जो पावर है, वो आपको दिन ब दिन बढ़ती नजर आएगी। अगर हम सनातन की बात करके देखें, हिंदुस्तान के धर्म की बात करके देखें, बिकॉज मई 2024 के अंदर गुरु का जो गोचर होगा भारत के फर्स्ट हाउस में होने वाला है। और एक बात मैं आपको बताया था कि भारत का जो हमारा कुंडली है, उसमें पहले घर में राहु की प्लेसमेंट है, जो कि चीजों को बढ़ाता है, एक्सपैंड करता है। जैसे ही राहु की यहाँ पे पोजिशनिंग आएगी, मतलब जुपिटर की यहाँ पोजिशनिंग आएगी, तो धर्म के प्रति हमारा जो रुझान है, देश का जो रुझान है, देश में शांति की बात करें, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लोगों के बीच का जो प्यार मोहब्बत है बढ़ जाएगा। वो ये जो आप छोटे मोटे घटनाक्रम देख रहे हैं ना, वो सब धीरे धीरे गिरावट आने वाली, जो नेगेटिविटी चल रही है अभी। अब शनि भी ठीक हो चुका है, राहु गुरु चंडाल भी खत्म हो चुका है, और 31 दिसंबर को जो गुरु है वो बकरीपन से बाहर के डायरेक्ट हो जाएगा। तो चीजें और ज्यादा बेहतर हो जाएंगी, शांति बहुत आ जाएगी। अभी एक अंतिम सवाल, थोड़ा जी, सा टेढ़ा है, मगर क्या आप समझते हैं कि हम लोग पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत वापस ले लेगा? मुझे लगता है ऐसा, मुझे लगता है। कब? पीओ के बाद लोग 2024 के एक बार आप चुनाव होने दीजिए, उसके बाद आप देखिए बहुत कुछ होने वाला है अभी, क्योंकि फॉरेन फ्रंट की मैंने अभी आपको बात बताई। फॉरेन फ्रंट, अगर हम बार बार घर जो होता है फॉरेन का होता है, ठीक है, वहां पे तक गुरु चंडाल योग अब तक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मतलब बाहरी मुल्कों के साथ अगर आप देखें, इतने रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, कुछ जगह अड़चनें चल रही थी हमारी। जैसे ही गुरु चंडाल योग खत्म हुआ, राहु 12वें घर से मूव करा भारत के, 11वें घर में मीन राशि के अंदर आ गया। अगला एक साल आप मान के चल सकते हैं कि 2024 जो हमारा इंटायर है, वो बहुत बड़े घटनाक्रम लेके आने वाले, बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है यहाँ पे। सिर्फ आप अयोध्या में मत रुकिए, आप आगे भी चल के देखिए, बहुत कुछ होने वाला है। अब मथुरा की बात कर सकते हैं, अब आगे जाके बहुत कुछ देख सकते हैं, बिकॉज गुरु का पहले घर में आना भारत के चीजों को बहुत बेहतर करने वाला है। दर्शक और मित्रों, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बड़े एक अपने कानों को हाथ लगा के बात बताता हूँ, जो भी होगा बड़ा शांतिपूर्वक होगा। उसमें चाहे हमारे हिंदू समाज हो चाहे मुस्लिम समाज हो, सब मिल बांट कर काम करने वाले हैं, क्योंकि पहले घर में गुरु का आना
जो कि मार्च और मई 2024 के अंदर आएगा और 25 तक रहने वाले चीजों को बहुत सुंदर कर देगा। तो मतलब आपका कहना है कि काफी लोग जो मान रहे हैं कि ये जो हमास ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया था 7 अक्टूबर को, ऐसी कोई हम्म। वारदात, ऐसी कोई घटना हमारे देश में होने का संभव नहीं। मुझे नजर नहीं आता ऐसा कुछ, मुझे कोई नजर नहीं आता। इनफैक्ट अब हमास की अगर आप बात करें, हमास और इसराइल की बात करते हो, वो ये वाला युद्ध अब धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ चुका है। 17 के बाद अब देखिए पीस आ चुका है, वापस से शांति लौट चुकी है। अब आप खुद देखिए, इस समय 30 अक्टूबर के बाद से 4 नवंबर को जब शनि डायरेक्ट हुआ, तो मीडिया में कवरेज भी कम हो चुकी है इसकी। इतनी वो बातें नहीं रही, पहले तो 24/7 चल रहा था मीडिया के अंदर, वो बातें नहीं आ रही है अब। बिकॉज वो अब हम शांति की तरफ बढ़ चुके हैं, वैश्विक स्तर पर शांति की तरफ बढ़ चुके हैं। और इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताया तुम, हाँ कि बताइए। 4 नवंबर तक, और जब तक गुरु चंडाल भी था, सूर्य भी नीच का था, सूर्य ग्रहण भी था, मेरी एक और प्रिडिक्शन थी नेचुरल कैलेमिटी की 3 अक्टूबर के बाद, जब गुरु तुला राशि के नेपाल। अंदर आया था। नेपाल। तो 7 अक्टूबर को ही आप देखेंगे हमास का वॉर हुआ, स्टार्ट हुआ। और 7 अक्टूबर को ही कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ा भूचाल आया था, भूकंप आया था, 2000 से ज्यादा लोग मर गए थे। तो तुला राशि, जो कि अगर हम बात करें मार्केश मानी जाती है, 7वीं राशि होती है, मंगल भूमि को डिनोट करते हैं, तो भूमि को हिला दिया उसने। अब मंगल वृश्चिक राशि में आ जाएगा 16 तारीख को, सूर्य भी वृश्चिक राशि में आ जाएगा 17 तारीख को। और यहाँ पे आने के बाद चीज आप खुद नोटिस करेंगे, काफी कुछ फर्क पड़ जाएगा। छोटी मोटी घटनाएं होंगी, दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ घटनाएं होंगी छोटी मोटी, पर वो इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होंगी कि जिसके लिए वर्ल्ड रुक जाए, या जिसके लिए पूरी दुनिया में असर पड़ना शुरू हो जाए जिस चीज का। अब आप सोने के दाम की बात करो, पेट्रोल के दाम की बात करो, मेटल्स के दाम की बात करते हो, शेयर मार्केट की बात करते हो, सब कुछ वापस से हमारे लौटना, निफ्टी ऊपर जाने वाला है। जिन लोगों को नुकसान हुआ बहुत ज्यादा, उनका नुकसान यहाँ पे भरपाई होने का टाइम आ गया। पेट्रोल प्राइस की बात करते हैं हम लोग, सोने की, चांदी की बात करें, धान की बात करें, सब प्राइसेस हमारे कंट्रोल में आएंगे जाके। अब महंगाई की अगर आप बात करते हो, तो भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। वर्ल्ड ओवर महंगाई की बात करें, चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। तो दर्शक मित्रों, आपने देखा सुमित जी कह रहे हैं सीधी भाषा में, 17 नवंबर के बाद थिंग्स विल बी मच 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 बेटर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इन ऑल रिस्पेक्ट्स। राम मंदिर के बाद तो एक झड़ी लगने वाली है खुशखबरी होगी 2024, खुशखबरी होगी। ऐसा उनका कहना है। और 2024 के जनरल चुनाव में मोदी जी का कोई तोड़ नहीं, ये भी इनका कहना है। इनका ये भी कहना है, बेजोड़ है वो। इनका इनका ये भी कहना है कि अभी जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध धीरे धीरे एकदम शांत हो जाएगा, और भारत में ऐसी कोई वारदात होने की, आतंकवादी वारदात होने की बहुत बड़ी शक्यताएं नहीं है। छुटपुट घटनाएं हो सकती है, मगर और कुछ नहीं। और इन्होंने जो टाइमिंग दिया है पीओके का, दैट्स 2024 आफ्टर द इलेक्शंस, नॉट बिफोर दैट। आफ्टर इलेक्शन। हाँ, आफ्टर द इलेक्शन। सम पीपल से कि इलेक्शन के पहले पीओके ले लेगा, ये नहीं होने वाला। ग्रहों की स्थिति ये बता रही है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं आपको एक बस खास दरखास्त करूंगा, आप हमारा वीडियो देखते हो, लाइक भी करते हो, प्लीज सब्सक्राइब इट। देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में सुमित जी का जो एस्ट्रो पॉइंट है उसे भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी एस्ट्रोलॉजी में रुचि है तो वो बहुत टेक्निकी रूप से बताते हैं हर एक चीज को। यहाँ तो मैं मेरे आपके जैसे आम लोगों के समझने के लिए इनसे सीधे सवाल पूछे, और बहुत ज्यादा टेक्निकल उसमें नहीं गिरा, एस्ट्रोलॉजिकल ये क्या हुआ और ये क्या हुआ, उसमें वक्त नहीं बिताया। मगर मैं जानता हूं कि 2019 में, क्योंकि इनकी और हमारे एक कॉमन दोस्त है, हम तो आज पहली बार ही मिले हैं, मगर इनकी और हमारे एक कॉमन दोस्त है जिन्होंने हमें बताया था कि 2019 के जब चुनाव के नतीजे आने थे, तब ये और उनके ही एक नाम भाई, दोनों ने मोदी के जीतने की प्रेडिक्शन कर दी, एंड दे वर इन वेरी वेरी हाई टिफ। तब वो सुमित जी ने हमें बताया, सुमित मेहता जी की मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने हमें बताया कि हम दो बड़े उचाट पे थे कि क्या होगा, मगर जो हुआ वो जो मैंने बोला था कि ऐसे होना चाहिए, और सुमित जी ने जो प्रेडिक्शन किया था, वो डिट्टो टू डिट्टो निकला, वो का वो एग्जैक्टली 300+ सीट्स। आप इनके वीडियोस भी जाके देख सकते हैं, साथ में हमारे चैनल को भी देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली के दिनों में इतने व्यस्त समय में आपने थोड़ा सा समय निकाला हमारे दर्शकों के लिए, बहुत आपको भी शुभ दीपावली, शुभ धनतेरस। बहुत भैया। जय माता दी जी। जय थैंक यू जी। माता दी।